नमस्कार दोस्तों। संकल्प सेतु में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा आज आपके सामने एक बहुत अच्छी योजना के विषय में जानकारी लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। ये जानकारी सामूहिक विवाह के उसमें है, बारे में है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। देखिए, ये एक ऐसी योजना है जो गरीब हमारी बेटियाँ हैं, उनके विवाह के लिए सरकार उनको प्रोवाइड कराती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, तो उनका ये कहना है कि जो हम योजनाएं देते हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यानी कि जो भी गरीबी श्रेणी में आता है, जो पात्र है, जो तो उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे। और देखिए, ये कहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं उन आपसे एक मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती हैं, जो जानकारी युक्त वीडियो रहती हैं, उनकी आप पूरी जानकारी लिया कीजिए। उस वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर किया कीजिए। और अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ सुझाव चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में आपको जानकारी देना। देखिए, ये सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। और इसमें जो धनराशि पहले मिलती थी वो 50,000 रुपये 51,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलती थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। और 1,00,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी। देखिए, इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें आवेदन करने में आपको 2 लाख का आय प्रमाण पत्र, जो जो आवेदिका है, जो हमारी बेटी है, उसका लगाया जाता था 2 लाख रुपए का, जो कि अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। जो आवेदिका के पिता का जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 लाख रुपए का होना चाहिए, तभी आप उसमें पात्र हो सकते हैं। इसी तरह जब पहले जो हमारी धनराशि मिलती थी वो 51,000 रुपये मिलती थी। 51,000 रुपये में आपको 35,000 रुपये तो बिटिया के खाते में आ जाता था और बाकी 15,000 रुपये का सामान मिलता था और 6,000 रुपये उसके जो आयोजन होता है उसके खर्चे में आ जाते थे। तो इस हिसाब से उसको 51,000 रुपये मिलते थे। अब बढ़ाकर जो कि अब सरकार ने 1,00,000 रुपये कर दिया है, तो अभी जो बच्ची के सामूहिक विवाह के अंतर्गत फार्म भरेगी, उसके खाते में जो आएगा वो 60,000 रुपये खाते में आएगा और 25,000 का उसे सामान मिलेगा। सामान में उसे जैसे बर्तन होते हैं और या फिर बर्तन हैं, पायल हैं और भी जो सामान होते हैं, तो ये सारे सामान उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें और उसके बाद जो है 15,000 रुपये आयोजन में उसके खर्च हो जाते हैं। 15,000 आयोजन में लगते हैं। इस हिसाब से करके उसको 1,00,000 रुपये मिलते हैं। और इस फॉर्म को वही बेटियां आवेदन कर सकती हैं जिनके माता पिता की, मैं दोबारा बता रही हूँ, जिनके माता पिता की आय जो है 3 लाख रुपए हो। और इसमें लगने वाले दस्तावेज आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पूरे दस्तावेज पूरे अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि कोई भी दस्तावेज अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, आपको जिससे परेशानी ना हो, पिता का आय प्रमाण पत्र 3 लाख से कम का। और अगर पिता नहीं है, किसी बच्ची की अगर पिता नहीं है तो माता का आय प्रमाण पत्र लगेगा और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है। और जैसे कि आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड किस किस का चाहिए ये नोट करिए। माता पिता का आधार कार्ड चाहिए, कन्या का आधार कार्ड चाहिए और जो लड़का कन्या से शादी करेगा वर,
उसका आधार कार्ड चाहिए। आवेदिका की जो बिटिया है हमारी, उसकी बैंक की पासबुक चाहिए और जाति प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो लगेगा और एक शादी का कार्ड लगेगा। ये सारी चीज़ें और शादी का कार्ड लगेगा, जिस बिटिया की हमारी शादी हो रही है, उसका कार्ड लगेगा। सभी कागज़ ले जाकर आप जनसेवा केंद्र पर इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अब इसके बाद ऑनलाइन कराया जाएगा ये, और जनसेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक नंबर मिलेगा और नंबर के बाद में आपको एक प्रिंट आउट लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोस्टेट कॉपी आपको अपने विभाग के ये जो एडीओ समाज कल्याण होते हैं, उनके पास ब्लॉक में जमा करानी होगी। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अगर आप, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, आप इस योजना के लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, इस चीज़ का इसमें वेरिफिकेशन होता है। अब ये तिथि आप ये तिथि निर्धारित होने पर अधिकतर सामूहिक विवाह तो ब्लॉक में ही हो जाते हैं और वेरीफाई होने पर उन जोड़ों का फ़ोन कॉल करके स्थान बताया जाएगा। जब ये तिथि निर्धारित हो जाएगी, तो ब्लॉक से आपको फ़ोन कॉल आएगा कि आपकी जो है इस तारीख को आपकी शादी है, उस तिथि में आपको ब्लॉक परिसर में आना है। ज़्यादातर तो ब्लॉक परिसर में ही होती है शादी, और जिसमें आपको शादी का सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसमें आप देखिए, बहुत लोग तो ऐसे करते हैं, मान लीजिए किसी की 30 नवंबर की शादी है और तारीख हुई 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को आप ब्लॉक में शादी करके और उसके बाद जैसे भी अपने रीति रिवाज होते हैं अपने, उसी तरह से आप अपनी 30 तारीख की शादी भी कर सकते हैं। और या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे आप 15 तारीख को जो आपकी सामूहिक विवाह योजना में शादी होगी, उसी के अनुसार भी आप अपना, वो भी आपका मान्य होगा, क्योंकि उसमें आपको शादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई कन्फ्यूजन है, यानी कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कुछ और बात पूछनी है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें सही सटीक जानकारी मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे तो आपको वीडियो का पता नहीं लग पाएगा कि कि कब वीडियो अपलोड हुआ। ऐसी ही और बहुत अच्छी जानकारी के लिए, बहुत योजनाओं की जानकारी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। आप बने रहिए संकल्प सेतु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।